नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। यह निचोर इस ग्रंथ को यह परम रस पूख, तजे शुद्ध नय बंद है ग्रहे शुद्ध नय मुख। धन समाज गजबाज राज कछु काज न आवे, ज्ञान आप को रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाए भव्यता को उर आनो। लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग द्वंद भंद निज आत्म ध्याओ। कहा रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सही, अब दौल हो सुखी स्वपद रच। दाव मत चूको यह, दाव मत चूको यह। पहले तो ये को संशोधन कर लें। कल पीयूष जी ने बताया भी था लेकिन सुन नहीं पा रहे थे हम। 84 लाख हजार वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक है, 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व और 84 लाख पूर्व की आयु थी आदिनाथ की। कितनी, कितने वर्ष होंगे? एक पूर्व में 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। गुणा कर लेना, 84 लाख इंटू 84 लाख। 70,56,000 करोड़ वर्ष होते हैं। कितनी आयु होगी आदिनाथ की बोलो? 1000 वर्ष कम एक पूर्व केवल ज्ञान में रहे। बोलो कैसा समय की बात है। बोलो 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद आदिनाथ हुए। 18 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद। चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ तीसरे काल में हुए, वो तीसरे काल में मोक्ष चले गए। ये हुंडाभ सर्पणी काल की कुछ विशेषताएं हैं। चक्रवर्ती का मान खंडित होना, तीर्थंकर के पुत्री होना, ये हुंडाभ सर्पणी काल की कुछ विशेषताएं हैं, लिखी है मेरे पास में। 63 सलाका पुरुषों में से 58 ही हुए हैं, 63 हुए ही नहीं। कोई कोई जैसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, चक्रवर्ती भी हुए और तीर्थंकर भी हुए, 2-2 पदवी के धारी। बोलो और कामदेव भी हुए। बोलो चलो भैया, समय सार कलश टीका पांडे राजमल जी। पहले कलश का भावार्थ सबको ख्याल में आ गया होगा। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। सो हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। फिर क्या लिखा था? उद्गल धर्म धर्म आकाश काल, और संसारी जीवों के सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं। बोलो इनको जानने पर जानन हारे जीव को भी सुख नहीं और ज्ञान नहीं। किसको जाने? क्यों जानने की इच्छा रखें? उनके जानने से क्या होगा? बोलो शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है। उसको जानने पर, अनुभवने पर जानन हारे को सुख है, ज्ञान भी है। इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। फिर बताया था मूछार प्रकाशक में से पेज नंबर 249 पे से, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। याद आ गया? ऐसा नहीं कि आगे पाठ पीछे सपाठ, थोड़ा थोड़ा सा उसको दोहराते भी जाएं। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के लिए
मैंने कलश 108 की अंतिम लाइनें भी पढ़वाई थी, आपको याद हो या ना हो, याद आ गया? कलश 108 की अंतिम लाइनें। फिर बाद में कल पढ़वाया था मैंने कलश 19वां, शुद्ध आत्मा के अनुभवने पर मोक्ष है। अकेले मुनि बने से मोक्ष तो फिर द्रव्यलिंग किसको कहें, बोलो? नौवीं ग्रीव कितनी बार गया ये जीव? अनंत बार गया। कल आपको 19वें कलश में की पढ़वाया था मैंने अंतिम लाइनें, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर मोक्ष की प्राप्ति है। कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी मोक्ष मार्ग है? 19वां कलश की अंतिम लाइनें हैं, 5-6 लाइनें, एक दूसरे आपस में देख लिया करो ग्रंथ में से। ये तो गुरुदेव ने परंपरा चलाई है, नहीं तो जिनवाणी अलमारियों में बंद रहती थी। बस 10 लक्षण में अर्घ चढ़ा दिया और ढोक दे दिया, छुट्टी। गुरुदेव तो कन्नड़ में भी गए तो उन्होंने समय सार को पढ़ के बताया एक एक लाइनें। फिर वहां के कन्नड़ के विद्वान खड़े होकर करते थे कि गुरुदेव ने अभी ये बताया है। भावार्थ इस प्रकार है कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर मोक्ष की प्राप्ति है। कोई प्रश्न करता है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है कि कुछ और भी मोक्ष मार्ग है? उत्तर इस प्रकार है कि इतना ही मोक्ष मार्ग है। बस शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है, न चान्य था। कलश में आया है उसमें, न चान्य था। दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धिर न चान्य था। इसके अलावा साध्य की सिद्धि नहीं है, नहीं है और नहीं है। फिर मैंने आपको कल 22वां पढ़वाया था, याद आ गया है? बाबू भाई जी के मामा रमण मामा जिला शिक्षाधिकारी थे। वे जिला शिक्षाधिकारी रिटायर्ड हो गए थे, बस फिर हमारे साथ ज्ञान चक्र में साथ में रहते थे, कुंद कुंद ज्ञान चक्र में। गुजरात में पूरे में सब जगह साथ रहे। किसी किसी दिन तो 2-2 गांव में ज्ञान चक्र गया और 2-2 बार वहां प्रवचन हुए। पढ़ो, सब मिलकर पढ़ो। त्यजतु जगत इदानीम मोह मां जन्म लीड़म। बोलो। देखो, जगत मोहम त्यजतु क्या लिया है? किसी व्यक्ति विशेष के नहीं लिखा आचार्यों ने, इस सारे जगत के लिए लिखा है कि सारा जगत मोह से दुखी है। मनुष्य नहीं, पशु भी मोह से दुखी हैं। आप कहोगे कैसे? मेरे तो सामने घटना है। एक गाय ने जंगल में बच्चा दिया। वैसे प्रायः होता ऐसा है कि वो गाय बछड़े को आगे करके पीछे पीछे चल के घर तक आ जाती है, लेकिन वो गाय बछड़े को लाई नहीं, गाय अकेली आ गई। ये सही घटना है। भाई थोड़ा आगे आ जाओ ना, इधर को जाओ आगे को। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने सोचा कि ये बछड़े को जंगल में छिपा के आई है। अगर दूर मकान हो, घर दूर हो, तो वो गाय भैंस बच्चा को जंगल में छिपा के आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं तब लिवा लाते हैं। उन्होंने उस गाय को दलिया खिला दिया, क्योंकि पेट खाली होता है तो दुख होता है बहुत एकदम। तो अभी वो गाय गई नहीं बाहर, जाए नहीं गाय।
सवेरा हुआ, जब 4-5 लोग लाठी लेके तैयार हो गए, तब वो गाय गई और देखती जाए पीछे के हाँ आदमी आ रहे हैं, लाठी लेकर के नहीं आ रहे हैं। और वो गाय उस स्थान पर पहुंची जहां उसने बच्चा पैदा किया था। उसके सामने ही कोई जंगली जानवर उस बच्चे को खा गया था। तो उस बच्चे की छोटी छोटी हड्डियां पड़ी थीं। वो गाय हड्डियों को देख करके बहुत रोई, ऐसा बताया उन्होंने। गाय वालों ने बताया कि वो हड्डियों को देख देख करके गाय बहुत रोई, बोलो वहां उसका बच्चा चला गया। तो त्यजतु जगत इदानीम आजन्म लीनम जगत मोहम त्यजतु, जगत के जीवों मोह को छोड़ो। बोलो, कपड़े छोड़ने में देर लगेगी, कल कहा था ना, मोह को छोड़ने में क्या देर लगना। प्याऊ होती है ना, प्याऊ, वो प्याऊ किसके लिए है? अकेले जैनियों के लिए नहीं है कि जैनियों ने बनाई है प्याऊ यहाँ और छन्ना लगा हुआ है, शुद्ध पानी रखते हैं उसमें, अकेले जैनियों के लिए नहीं है। प्याऊ तो सबके लिए है। हे जगत के प्यासे जीवो यहाँ आओ, पानी पी के तृप्ति पाओ। किसके लिए है बोलो वो प्याऊ? सभी जीवों के लिए। ऐसे ही आचार्य ये उपदेश दे रहे हैं, किसके लिए? सभी जीवों के लिए। हे जगत के जीवो, मोह को इसी समय छोड़ो, बस मोह को छोड़ो। समय पाकर के वस्त्र भी छूट जाएंगे। संसारी जीव राशि, मोह का अर्थ क्या लिया यहां पर? मिथ्यात्व परिणाम। पांडे राजमल जी ने मोह का अर्थ क्या लिया है? मिथ्यात्व परिणाम को। त्यजतु सर्वथा छोड़ो, बस अकेले मिथ्यात्व परिणाम को छोड़ दो बस। टोडरमल जी ने पेज नंबर 192 सबसे ऊपर लिखा है। कितना पेज? वो दिमाग मेरा पहुंच जाता है वहां। वो शब्द यहां आया, मिथ्यात्व शब्द, तो उसमें लिखा है 192 पेज पे, जैन धर्म की तो ऐसी आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाते हैं। मिला? 192 पेज, मुक्तचंद प्रकाशक। लेके बैठा करो, वो दिमाग वहां चला जाता तो मैं सुना देता हूं। मुक्तचंद प्रकाशक 192 पेज। इसमें निकाल रहा है क्या? निकाल रहे हैं? जैन धर्म की तो ऐसी आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है। इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। 6वें अध्याय का अंत में है। क्या? देखो मूल शब्द क्या है। जिन धर्म में यह तो आमनाय है कि पहले बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया है, इसलिए इस मिथ्यात्व को सप्त व्यसनादिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। मिल गया? इसमें आ गया क्या? इसमें आ गया? हाँ, आ गया बराबर। मिथ्यात्व को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छुड़ाया है। मिथ्यात्व छूट गया, सप्त व्यसन कहां रहेंगे बोलो? किसके रहेंगे सप्त व्यसन? जब पर में ममत्व बुद्धि गई, पर से सुख बुद्धि गई कि पर कोई सुखी दुखी कर सकता ही नहीं, तो कहां सप्त व्यसन रहेंगे फिर? इसलिए जो पाप के फल से डरते हैं, अपने आत्मा को दुख समुद्र में नहीं डुबाना चाहते, वे जीव इस मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। किसको छोड़ो? मिथ्यात्व को अवश्य छोड़ो। मिथ्यात्व माने उल्टी मानता।
मुझे कोई सुख दे देगा, सीधी बात है। कोई देवी देवता सुख ही कर देंगे हैं? भाई साहब बहुत अच्छा वर्णन है कुदेव कुगुरु और कुधर्म का, बहुत बारीकी समझना पड़ेगा। किसी के माथे पे नहीं लिखा कि ये कुगुरु हैं। हम और आप में से ही उपदेश देने वाले कुगुरु हो सकते हैं। क्या कहा? मैं आपको इसमें से पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया लाइनें हैं भूषण प्रकाशक में से। अब कितना पढ़ा पाऊंगा, पढ़ा दूंगा। ओहो, यहां तो लिखा जैन जिन धर्म की यह आमनाय है, और 293 पेज पे लिखा है जिन धर्म में यह परिपाटी है। वहां ये लिखा है जिन धर्म की परिपाटी क्या है। दिमाग में आया है तो पढ़ के सुना देता हूं, फिर कब याद रहेगा। 293 पेज, आठवां अध्याय। देखो सबसे ऊपर ये है, जिन मत में यह परिपाटी है कि पहले सम्यक तो होता है, फिर व्रत होते हैं। वह सम्यक्त स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग का अभ्यास करने पर होता है। इसलिए प्रथम द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो। जिनमत में यह परिपाटी है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का क्रम लिया है। पहले सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्राणी माने तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन के हुए बिना सम्यक ज्ञान बेकार है। मैं आपको पढ़ा दूं इसमें से 234 पेज, 237 पेज और 242 पेज प्रवचन सार के अनुसार। इसलिए प्रथम द्रव्यानु के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि हो, पश्चात चरणान योग के अनुसार व्रतादिक धारण करके वृत्ति हो। इस प्रकार मुख्य रूप से तो निचली दशा वालों में ही द्रव्यान योग कार्यकारी है। और पीछे 236 पेज पर पंडित जी ने बहुत बढ़िया वर्णन लिखा है, और दिमाग मेरा मूषण प्रकाशक में चला गया, मैं क्या करूं। 236 पेज, नीचे से 5 लाइनें हैं, मैं भी निकाल लेता हूं, पढ़ो। 236 236 पढ़ो और पक्का निर्णय लो। नीचे से 3 और 3 6 8 लाइनें हैं, पैराग्राफ है। तथा कितने ही जीव, मिल गया, मिल गया। इसमें देख लो मूषा प्रकाश में आ गया क्या? आ गया, हाँ आ गया। 236 पेज, इसमें नहीं आया शायद अभी। तथा कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक पुराणादि शास्त्रों का, पुराण शास्त्र माने क्या? पुण्य पाप का फल है उनमें। प्रथमायुग में क्या है? पुण्य पाप का फल। उसने ऐसे पुण्य किए ऐसा फल मिला, ऐसे ऐसे पाप किए उसका ऐसा फल मिला। कितने ही जीव पुण्य पापादिक फल के निरूपक पुराण आदि शास्त्रों का, और पाप क्रिया के निरूपक आचारादि शास्त्रों का, कि ऐसे ऐसे आचरण ऐसा होना चाहिए। चरणान योग का अभ्यास करते हैं। गुणस्थान मार्गणा कर्म प्रकृति त्रिलोक आदि के निरूपक कर्णान योग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं। कर्णान योग में गुणस्थान मार्गणा
कर्म प्रकृति तीन लोक आदि का वर्णन है सब पूरा। अब ध्यान से पढ़ना, तीनों अनियोग हो गए, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग। परंतु यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। क्या लिया? यदि इनका अनुयोगों का प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ। वो तोता पिंजरे में रखा हो और वहीं फोटो हो भगवान की, वहां नाम लेता है भगवान का और उसी फोटो पर गंदगी कर देता है। विवेक ही नहीं है। बोलो, यदि आप इनका प्रयोजन नहीं विचारते तब तो तोते जैसा ही पढ़ना हुआ, और यदि इनका प्रयोजन विचारते हैं तो वहां पाप को बुरा जानना। मैं तो संक्षेप में बता रहा हूं आपके लिए, पढ़ लेना आराम से। पाप को बुरा जानना, पुण्य को भला जानना, गुण स्थान आदि का स्वरूप जान लेना। गुण स्थान आदि माने कर्णानुयोग। तथा जितना इनका अभ्यास करेंगे उतना हमारा भला है इत्यादि प्रयोजन का विचार किया, सो इससे इतना तो होगा कि नरकादिक नहीं होंगे, नरक गति, त्रियंच गति नहीं मिलेगी, स्वर्गादिक होंगे। स्वर्गादिक माने मनुष्य गति मिल जाए और देवगति मिल जाए। अब क्या लिखा है आगे? परंतु मोक्ष मार्ग की तो प्राप्ति होगी नहीं। इन तीनों अनुयोगों का कितना ही अध्ययन कर लो, कितना ही अध्ययन कर लो। कौन कौन से? प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग का कितना अध्ययन करो, स्वर्गादिक की प्राप्ति तो होगी परंतु मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी नहीं। इस पेज पर 5 जगह परंतु शब्द आया है। मेरा हर कॉर्नर पर ऊपर लिखे हुए हैं सब परंतु, नीचे विचार, और 4 जगह विचार शब्द आया है। जैन शास्त्रों के अध्ययन करने का प्रयोजन तो मात्र एक ही है। क्या है? वीतरागता। बस एक ही प्रयोजन है, बस वीतराग भाव की प्राप्ति हो। बस पढ़ा दूं आपके लिए, निकालो पेज नंबर 14 निकालो, मोक्षमार्ग प्रकाशक में से पेज नंबर 14, पहला अध्याय, ऊपर से 6वीं लाइन है। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें, मिल गया? आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करें वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं। अब मेरी कोई मानेगा नहीं, कोई नहीं मानेगा, लेकिन कह देता हूं, 2 घंटे पूजन करते हो, 4 घंटे पूजन करो तो भी उतना पुण्य का बंध नहीं होगा जितना 1 घंटा स्वाध्याय करने में होगा। क्या कह रहा हूं? पक्का मानना। ज्ञान से अज्ञान कटता है। आकुलित भयो अज्ञान धार, ज्यों मृग मृग तृष्णा जानिवार। ये कौन कह रहा है? अभिनंदन कह रहा है, प्रतिष्ठाचार्य। जैसे सारी जिंदगी विधानों में, प्रतिष्ठाओं में लगा दी, लेकिन 2013 में जब दादा ने कहा, टोडरमल जी ने मौत की कीमत चुकाने पे लिखा है, तब से इसका रस लगा वास्तव में। अनगिनते विधान, सारा जीवन है, यहां विधान खत्म हुआ वहां विधान चालू, वहां विधान खत्म हुआ वहां विधान चालू, लगातार 4-4 विधान, कभी कभी तो लगातार 4-4।
अशोकनगर खत्म हुआ करेली पहुंच गए, करेली खत्म हुआ केसली पहुंच गए, केसली खत्म हुआ हस्तिनापुर पहुंच गए, लगातार विधान बराबर बस। ऐसे पंच कल्याणक ही। ओहो, जो शास्त्र मोक्ष मार्ग का प्रकाश करे वही शास्त्र वांचने सुनने योग्य हैं, क्योंकि जीव संसार में नाना दुखों से पीड़ित हैं। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लें तो उस मार्ग में स्वयं गमन कर उन दुखों से मुक्त हों। फिर क्या लिखा? सो मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। बस ये प्रयोजन है हमारा। मोक्ष मार्ग एक वीतराग भाव है। बस राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा, पूजा में आया है। बहुत लिखा भैया। फिर बाद में उसके बाद में लिखा 8-10 लाइन नीचे, इस प्रकार जो साक्षात अथवा परंपरा से वीतराग भाव का पोषण करें, ऐसे शास्त्र का अभ्यास करने, ऐसे शास्त्र ही अभ्यास करने योग्य हैं। साक्षात अर्थात परंपरा से वीतराग भाव के बस पोषण करें। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे ये। टोटमल जी ने बहुत बारीकी से, बहुत न जाने कितना क्षोभ होगा वास्तव में, और ऐसा कि एक एक शब्द निर्णयात्मक बराबर है। चलो इधर मुक्तसर प्रकाश से शाम को ले लूंगा, नहीं फिर पूरा इधर वो कलश समाचार कलश का रस बढ़िया रह जाएगा। क्या लिखा है? 22वां कलश, त्यजतु जगत इदानीम। बहुत कलश याद है, बहुत मस्त है। 30-40 कलश याद होंगे, 50 भी होंगे। बहुत मस्त कलश याद है, मत गुनगुनाते रहो, मस्त रहो अपने। त्यजतु जगत इदानीम मोहमा जन्म लीलम, रसयतु रसिकानाम रोचनम ज्ञान मुद्यत। रसयतु रसिकानाम, रसिक जीवों को रुचकर। यह कथमपि नात्मा नात्मना साके में का, किल कल यति काले क्वापितादात्म वृत्तिम। कभी भी परद्रव्य के साथ तादात्म वृत्ति को प्राप्त हुआ ही नहीं है। कभी भी कहीं भी, किल कलयति काले, कहीं भी कैसी व्यवस्था में भी परद्रव्य के साथ एक में हुआ ही नहीं है। परद्रव्य भिन्न में मिलूं। देखो बढ़िया, जगत मोहम त्यजतु, संसारी जीव राशि मोहम मिथ्यात्व परिणाम को त्यजतु, सर्वथा छोड़ो। छोड़ने का अवसर कौन सा? इदानीम, इदानी माने इसी समय, तत्काल। बाबू भाई एक उदाहरण देते थे, बाई को याद आ जाएगा। बाबू भाई कहते थे 2 अलमारी हैं और दोनों अलमारियों में बढ़िया बढ़िया साड़ी 5-5, 10-10 हजार की भरी हुई हैं। एक अलमारी में घुस गया चूहा और वो चूहा साड़ियों को उतर रहा है बराबर। और एक अलमारी में घुस गया सांप। वो सांप तो चुपचाप बैठा है, बस वो चुपचाप बैठा है, सांप तो कुछ नहीं कर रहा है, और चूहा तो साड़ियों को कुतर रहा है बराबर। बोलो पहले किसको निकालेंगे? अरे चूहा कितनी साड़ी काटेगा, और सांप ने अगर वहां बच्चा देना शुरू कर दिया फिर तो जहर कभी निकल नहीं सकता घर में से। बोलो, तो पहले कहते हैं सांप को निकालेंगे। ऐसे ही ये जहर है, जहर मिथ्यात्व परिणाम, जहर सप्त व्यसन से परिणाम। मोहम इदानीम त्यजतु, इसी समय मोह को छोड़ो। क्या? इसी समय मोह को छोड़ो। बोलो,
कैसे लगता होगा सही में, कभी विचार करो। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कितने बलशाली थे हैं? उस समय पृथ्वी पर भीम के समान कोई गदा चलाने में एक्सपर्ट नहीं था, अर्जुन के समान कोई उस समय धनुष बाण चलाने में एक्सपर्ट नहीं था। बोलो, कितने बलशाली। और दुर्योधन के भांजे ने जब उनको पांचों को मुनि अवस्था में गरम गरम लोहे के कड़े पहनाए, पैरों में, कमर में, हाथों में, गले में लाल कड़े पहनाए, बोलो कितने बलशाली थे। बोलो, वो देखा ही नहीं। बोलो कितने शक्तिशाली हैं। अपने में जमे सो जमे। तीन ने तो उसी भव से केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्धालय में विराजमान हो गए। दो को थोड़ा बहुत राग रहा, मुनिराजों पर कैसा उपसर्ग, बस ऐसा ही आता है शास्त्रों में। सर्वार्थ सिद्धि गए, कितना बड़ा गजब का काम हो गया। अभी बहुत उदाहरण याद आ जाते हैं। दो बिल्डिंगें हों, 100 मंजिल की लगभग समझ लो, 57 मंजिल तक की तो मुंबई में हम देख आए। उस पर 100 मंजिल की कोई बिल्डिंग हो और लाइट चली गई हो, अब बताओ कैसे चढ़े। 4 मित्र थे, बोले भैया एक काम करो, धीरे धीरे चलते चलो, सीढ़ी तो छोटी है 5 इंच की। बोले जिभ्यहार रथ पे बैठ के चलो। कैसे, किस पर बैठ के चलो? जिभ्यहार रथ पे बैठ के चलो। बोले कुछ ना कुछ कहानी वगैरह कुछ कहते जाओ तो सफर पास हो जाएगा। तो एक बोले कि पहले वाले भाई साहब, बोले आप सबसे बाद में, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर, फिर चौथे नंबर। बोले पहले चौथे नंबर वाले ही अपनी कहानी शुरू कहेंगे। तो चौथे नंबर वालों ने कहानी कहना शुरू की और 10-15 मंजिल ऊपर तक पहुंच गए। तो वो पहले नंबर वाले भाई जिनको लास्ट का नंबर दिया था, वो बोले भैया मेरी एक बात सुन तो लो। बोले नहीं, आपका नंबर चौथा है, आप बाद में बोलना। उनकी नहीं सुनी। ठीक है भैया, पहले वाले की कहानी पूरी हो गई, 10-12 मंजिल पहुंच गए ऊपर। दूसरे वाले ने अपनी कहानी शुरू करी, फिर वो बोला, तीसरे वाले ने कहानी शुरू करी, तो वो 1 नंबर वाला बोला भैया मेरी एक बात सुन लो, बहुत जरूरी है। नहीं 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 गई, आपका नंबर चौथा है, आप तो बाद में बोलना। ठीक है भैया, चढ़ते गए। तीसरे नंबर वाली कहानी पूरी हुई, 30-35 मंजिल तक पहुंच गए। चलते गए धीरे 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 आराम से। दूसरे नंबर वाले की कहानी पूरी हुई तो 30-40 मंजिल तक पहुंच गए बराबर। अब नंबर आया तीसरे नंबर वाले का। फिर वो बोला चौथा नंबर वाला, भैया मेरी एक बात सुन लो, बहुत जरूरी है, हैं? मेरी एक बात सुन लो, बहुत जरूरी है। बोले नहीं, आपका नंबर तो चौथा है, अभी तीसरे नंबर वाले का जब पूरा कहानी हो जाएगी तब फिर आपका नंबर आएगा। और वो तीसरे नंबर वाले ने इतनी लंबी कहानी ली तो ऊपर पहुंच गए, 99 मंजिल तक पहुंच गए। फिर सब बोले पहले नंबर वाले से, अब आप बोलो क्या बोलना है। वो पहले नंबर वाला बोला भैया फ्लैट की चाबी तो नीचे रह गई। बोलो कितनी महत्वपूर्ण बात थी वो।
लेकिन नहीं सुन रहे थे बस। ऐसे यहां कहते हैं भैया, बाहर चारित्र में कितने ही ऊंचे चढ़ जाओ, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो संसार का अभाव होने वाला नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया है, तत्रादौ सम्यक्तम समुपाश्रणीय अखिल यत्ने ने। अखिल यत्ने ने इसका अर्थ किया है, पंडित टोडरमल जी ने उसकी टीका की है। अखिल यत्ने ने माने मर कर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। क्या लिखा है? अगर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय हो तो पढ़ के सुना दूंगा मैं, टोडरमल जी की टीका, कोई बात नहीं। तत्रादौ सम्यक्तम समुपाश्रणीय अखिल यत्ने ने। अब वो छंद नंबर भूल गया मैं, कौन सा छंद नंबर है। मर कर के भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। तत्रादौ सम्यक्तम देखना पड़ेगा पीछे से, ता था दादा ना, 52 पेज 51 नंबर का। मुझे ऐसा बस पढ़कर के सुनाने में आनंद आता है। ये है 21 नंबर का छंद है, 51 पेज है। यह स्वरूप की प्राप्ति का अद्वितीय कारण है, अतः इसके अंगीकार करने में किंचित मात्र भी प्रमाद नहीं करना। मृत्यु का वर्ण करके भी, क्या लिखा? मृत्यु का वर्ण करके भी माने मर करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। इसमें आ गया क्या? इसमें आ गया क्या? माने मर करके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय करो। सम्यक दर्शन प्राप्ति के लिए मरना नहीं है। ना क्लेशो ना धनवियो गमनम देशांतर प्रार्थना। क्या वर्ण करना है? बोलो, मैं हूं बस ये स्वीकार करना। कल पढ़वाया था मोक्षमार्ग प्रकाशक में से, फिर मेरा दिमाग वहां पहुंच गया। मोक्षमार्ग प्रकाशक में से कल पढ़वाया था 78 पेज पे। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। 78 पेज ऊपर से 5वीं 6वीं लाइन है, नया पैराग्राफ है। प्रथम तो 78 पेज लेफ्ट हैंड पे आएगा, सम संख्या लेफ्ट हैंड पे आती है। प्रथम तो दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बस इतना सा ज्ञान हो गया तो बहुत हो गया। और फिर पढ़वाया था मैंने मोक्षमार्ग प्रकाशक में ही 297 पेज, नहीं 257 नहीं, 327 पेज, 327 पेज सीधे हाथ पे बीचों बीच में। आपको आप रूप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है, खलास। आपको आप जानने पर का विकल्प भी कार्यकारी नहीं है। बस स्वरूप को जान लिया और जानने की फिर कोई आवश्यकता नहीं। ऐसे लगता है बस एक बार शिखर जी की यात्रा कर आए तो जीवन धन्य हो जाए, एक बार गोमटेश्वर की यात्रा कर आए तो जीवन धन्य हो जाए। श्रीमद जी ने क्या लिखा है? बह साधन वार अनंत कियो तदपि कछु हाथ हजू न परयो। बोलो, अनंत बार बोलो। वह साधन वार अनंत कियो, उसमें आता है, समाधि मण में आता है, भव भव में जिन पूजन कीनी दान सुपात्र ही दीनो। भव भव में समव शरण में
देखो जिन गुण भीनो, अनंतिवार देव हुआ, समोषण में गया अनंतिवार गया, बोलो। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र ही दीनो, भव भव में समवसरण में, देखो जिन गुण भीनो, एति वस्तु मिली भव भव में, सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधियुत मरण कियो में, याते जग भर मायो। बस जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुनी, इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। उसका प्रयोजन ये था कि अपने आत्मा का आश्रय लेना, बस उस आत्मा का आश्रय नहीं लिया। अनेक बार वाणी सुनी, बोलो। अब एक दृष्टांत याद आ गया, क्या करूं मैं। खेमचंद भाई बोलते थे, एक ऊंट, भाई को याद आ जाएगा, एक ऊंट ने राजा के साथ युद्ध में बहुत काम किया। वो डरता नहीं था, ऊंट तोपों की आवाजों से भी डरता नहीं था, इतना पक्का था ऊंट वो। राजा का बहुत सहयोग किया उसने युद्ध में। उसकी वृद्ध अवस्था आ गई। वृद्ध अवस्था आ गई तो राजा ने सोचा अब इसको छोड़ दो खुला, इसको जो जहां खाना हो खाए, इसे कोई मारेगा नहीं। ढिंढोरा पिटवा दिया अपने नगर में, और ये भी कहला दिया कि अगर किसी का कोई नुकसान हो खेती का, हमारे पास आए कि महाराज आपके ऊंट ने हमारी इतनी खेती का नुकसान कर दिया है, इतना पैसे हमें दिला दो, तो खजानची से हम कह करके खजाने से उतना पैसा उसको दिला देंगे। अब ऊंट को तो मालूम है आपको, बबूल और कटारी बहुत प्रिय है। कटारी और बबूल बहुत प्रिय है ऊंट को। तो एक खेत में कटारी बहुत थी, तो वो रोज रोज वही ऊंट वहीं जाए, लेकिन वो मार सकता नहीं था। आदेश था, कोई हमारे ऊंट को डंडा मारेगा नहीं, जो नुकसान हो वो जाए और राजा साहब से कहे साहब आपके ऊंट ने मेरा महाराज इतना नुकसान कर दिया है, इतनी खेती का इतना पैसा होता है, पर्ची दे दी, लिखवा दी, खजाने में से दे दिया। वो 4-6 दिन हो गए ऐसे, रोज वो ऊंट वहीं जाए और वो फिर आ जाए कि महाराज आज आपके ऊंट ने मेरी इतनी फसल का नुकसान कर दिया। 4 दिन हो गए ऐसे, 5 दिन। उसने सोचा ये राजा चिढ़ ना जाए कि रोज रोज तेरे ही खेत में मेरा ऊंट जाता है, और क्या खेतों में कुछ खाने को मिलता नहीं उसको। उसने एक उपाय सोचा। उसने क्या उपाय सोचा, क्योंकि मार तो सकता नहीं था। उसने एक उपाय सोचा कि जो बड़ा पेड़ था, बहुत ऊंचा पेड़ था एक, उस पेड़ पर ये खाली पीपे होते ना, घी के पीपे, खाली चद्दर के, घी के तेल के खाली पीपे चद्दर के होते ना, उनको इकट्ठा करवाया और ऊपर बंधवा दिया इकट्ठे। और जैसे ही वो ऊंट आए तो एक डोरी खींचे वो, तो बहुत भड़बड़ बहुत तेज हो गए, जिससे भाग जाएगा ऊंट। उसके सामने ऐसा बुद्धि लगाई। 5वें 6वें दिन जैसे ही वो ऊंट वहां आया और उसने वो डोरी खींची, तो बहुत जोर से आवाज आई, भड़बड़ की। तो वो ऊंट क्या कहता है, अरे मैं राजा के साथ बड़े बड़े तोपों के गोलों से नहीं डरा, तेरी टुन से क्या डरूंगा। मैं राजा के साथ तोपों से नहीं डरा, गोलों से नहीं डरा, तू इससे मुझे डरवाना चाहता है। ऐसे कभी कभी सोच लेते हैं भैया कि ये जीव अनंत बार भगवान के समोषण में गया, अपना आश्रय नहीं लिया, अपन किस गिनती में आते हैं? अपन किस गिनती में आते हैं? जिसकी जैसी होनार जब जैसी होगी तब होने वाली है वास्तव में, है?
एक शास्त्र में तो लिखा है उपदेश देना बाचालपना है। बोलो। ओहो, मिल गया। मृत्यु का वर्ण करके भी इसे प्राप्त करने का प्रयत्न अवश्य करना। किसको? सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का। ये छंद नंबर 21वां है। ओहो, खत्म करते हैं, चलो। जगत मोहम त्यजतु, संसारी जीव राशि मोह मिथ्यात्व परिणाम को सर्वथा छोड़ो। छोड़ने का अवसर कौन सा? इदानीम तत्काल। भावार्थ इस प्रकार है कि शरीर आदि परद्रव्यों के साथ जीव की एकत्व बुद्धि विद्यमान है, वह सूक्ष्म काल मात्र भी आदर करने योग्य नहीं है। कल कहा था ना कि अपनी भाषा में हमने याद कर लिया, सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। सूक्ष्म काल मात्र भी देहादि में एकत्व बुद्धि करने योग्य नहीं है। और 122 कलश में कहते हैं सूक्ष्म काल मात्र भी शुद्ध स्वरूप का अनुभव विसारने योग्य नहीं है। इदमेवात्र तात्पर्यम हे या शुद्ध न यो नाही। निकालो 122 कलश। आश्रव अधिकार। ओहो हो। इदमेवात्र तात्पर्यम, यहां तो लिख रहे हैं कि अधिकार का सार है, तात्पर्य है अधिकार का। और पांडे नहीं, उसने बनारसदासी ने क्या लिखा? यह निचोड़ इस ग्रंथ को, ये पूरे ग्रंथ का निचोड़ है ये। बोलो, पूरे ग्रंथ का निचोड़ है वो ये लिख रहे हैं। यह निचोड़ इस ग्रंथ को, यह परम रस पोख, तजे शुद्ध नय बंद है, ग्रहे शुद्ध नय मुख। भाई साहब, सिंह चाहे लोहे के पिंजड़े में हो, चाहे तांबे के पिंजड़े में हो, चाहे सोने के पिंजड़े में हो, सिंह अपने को सिंह ही समझता है। वो ये नहीं कि लोहे के पिंजड़े में है तो अपने को गीदड़ माने, वो सिंह अपने को सिंह ही समझता है। बोलो, उसको अपने स्वरूप का भान है। अत्र इदम एव तात्पर्यम, इस समस्त अधिकार में। यहां तो क्या लिख रहे हैं? अत्र माने इस समस्त अधिकार में। मिल गया? आ गया क्या? उसमें आ गया, ऊपर आ गया? नहीं आया? आ गया। इस समस्त अधिकार में निश्चय से इतना ही कार्य है। निश्चय नए नहीं, एक्चुअल में, वास्तव में इतना ही कार्य है। वह कार्य कैसा? शुद्ध नया हेय नाही। आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव सूक्ष्म काल मात्र भी विसारने भूल योग्य नहीं है। बस आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव सूक्ष्म काल मात्र भी भूलने योग्य नहीं है। अरे मैं तो शुद्ध स्वरूप ही हूं। जैसे वो सिंह अपने को सिंह ही समझता है, पिंजड़े में रहने पर, लोहे का पिंजड़े का कोई पिंजड़ा हो, वो अपने को गीदड़ नहीं समझता है। ऐसे आत्मार्थी जीव जिसको इस शुद्ध स्वरूप की चर्चा सुहाई है, वो अपने को शुद्ध स्वरूप ही समझते हैं। बस मैं अशुद्ध हुआ ही नहीं हूं। ओहो हो, बहुत बढ़िया अर्थ है भैया। थोड़ा पढ़ना घर पे आराम से। हम कहां तक पढ़ाएंगे? नास्ति बंधस त्यागात, तत्यागात बंध एव ही। शुद्ध स्वरूप के अनुभव के छोड़ने पर बंध है, और शुद्ध स्वरूप के अनुभव के नहीं छोड़ने पर बंध नहीं है। देखो किस कारण, जिस कारण शुद्ध स्वरूप का अनुभव उसके नहीं छूटने से ज्ञानावरणादि कर्म का बंध नहीं होता। नहीं छूटने से माने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करने पर ज्ञानावर्णी कर्म का बंध नहीं होता। तत्यागात बंध एव, और शुद्ध स्वरूप का अनुभव उसके छूटने से ज्ञानावर्णादि का बंध है, ज्ञानावर्णादि कर्म का बंध है। भावार्थ प्रकट है।
एक ही काम है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना। आगे कलश 130 में भी है बहुत बढ़िया वर्णन, कलश 36 और कलश 136 में भी बढ़िया वर्णन है। कलश 36 में कहते हैं, जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो, ऐसा कहते हैं। कलश 36, जीव द्रव्य अपने में अपने को निरंतर अनुभवो। मिला क्या है? अपने में अपने को निरंतर अनुभवो, ये मोक्ष मार्ग है। और फिर 136 में कहते थे, बस अपने स्वरूप का अनुभव कर लिया, जो कुछ करना था सो किया, और जो कुछ छूटना था सो सब छूट गया, जो ग्रहण करना था सब ग्रहण हो गया। 136 कलश में आगे है, बहुत बढ़िया बढ़िया कलश है भैया। रस रस परिपाक अंदर में होता रहे, बस आनंद ही आनंद है। एक अभी लाइनें याद आई हैं, 4 लाइनें सुना देता हूं, टाइम तो हो गया। 4 लाइनें हैं बढ़िया, कबीरदास जी की हैं, कबीरदास जी की हैं। सहारनपुर में पंचकल्याणक था, चिलकाना रोड पर। तो चिलकाना रोड से लेफ्ट हैंड पे रोड से बस लगा हुआ कबीरदास जी का आश्रम था, कबीर आश्रम। और अपना मंदिर था करीब 100 फीट 150 फीट बस मैक्सिमम, बस। पंचकल्याणक था तो हम लोग वहां गए उनके आश्रम में कि भैया हमारे मेहमान लोग आएंगे, साधर्मी आएंगे पंचकल्याणक में, तो हमें कुछ कमरे दे दो। उन्होंने हमको 20-22 कमरे दे दिए थे। तो कमरों के बाहर बढ़िया बढ़िया उनकी कबीरदास जी के पद लिखे हुए थे। एक पद मुझे बहुत बढ़िया पसंद आया, 4 लाइनें थी, 4 लाइनें, तो मैं कभी कभी बोल देता हूं। कबीरदास जी की 4 लाइनें बहुत बढ़िया हैं। गुरुदेव कहते थे कबीरदास को, किसी विद्वान का, जैन विद्वान का समागम नहीं हो पाया, नहीं तो वो दिगंबर जैन हो जाते पक्के, ऐसा बोलते थे। उन्होंने लिखा है, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अंदर मेरे साहिब बैठा। साहिब, गुरुदेव कहते थे साहिब, भगवान आत्मा को साहिब बोलता था वो, भगवान आत्मा को साहिब बोलते थे कबीर। अंदर मेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार बाको क्यों खोले। रास्ते में जा रहे थे और हीरा मिल गया, और जानबूझ के देख के परख करके अच्छी तरह से कि ये हीरा ही है, कांच नहीं है, अच्छी तरह से जानबूझ के परख करके और अपनी धोती के गांठ में बांध लिया। तो कहते तूने समझ करके जानबूझ करके बांधा है उसके लिए। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार बाको क्यों खोले। अब बार बार क्यों खोल रहा है तू? तूने एक दफे पूरी बुद्धि लगा करके समझ करके कि हाँ ये हीरा ही है, कांच नहीं है, और तूने गांठ में बांध लिया है, अब क्यों खोल रहा है बार बार। हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार बाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। अंदर मेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। हैं? एक लाइन देखो, बहुत बढ़िया है मर्म उसके में। हंसे मान सरोवर पाया। देखो अब याद आया इतनी देर में। हंसे मान सरोवर पाया,
हंस क्या है? मोती चुगता है बस, और मान सरोवर में मोती ही मोती है। हंसे मान सरोवर पाया, दूजी जगह अब क्यों खोजे। अरे अब क्या जरूरत है तुझे? मान सरोवर में मोती ही मोती है, चुग कितने चुगता है तू बस। हंसे मान सरोवर पाया, दूजी जगह अब क्यों खोजे। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। अंदर मेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। अंतिम लाइन, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए मिलियो रे। अरे अपना भगवान आत्मा मिल गया है, उससे मिलो ना। अब कहां कहां आंख खोल रहे हो? आंख तो चर्म चक्षु की है, ये सब चमड़ा ही चमड़ा देखती है। जो तू देखे इन आंखन सो, या मैं कछु ना तेरा भोंदू भाई, समझ सबद यह है मेरा। क्या दिखेगा आंखों से? तो सब चमड़ा ही चमड़ा दिख रहा है, गुबड़ा काला चमड़ा बस। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले, अंदर मेरे साहिब बैठा, बाहर नैना क्यों खोले। मन मस्त हुआ अब क्यों डोले। चलो भैया टाइम बहुत हो गया, 10 मिनट ज्यादा ही हो गए। इदमेवा तात्पर्यम हे या शुद्ध नयो नाही। बस इतना तात्पर्य है कि शुद्ध नय हे नहीं है। गुरुदेव के 21 बोलों में मेरा तीसरा बोल है, शुद्ध नय की चर्चा नहीं तो अनुभूति की दृष्टि मिलने वाली नहीं। क्या कहा देवता पीयूष? ऐसे बैठते हो तुम कि पीछे वो लाइट से चेहरा दिखता ही नहीं बराबर। शुद्ध नय की चर्चा नहीं तो अनुभूति की दृष्टि मिलने वाली नहीं, इसलिए शुद्ध नय की चर्चा आवश्यक है। चलो, संसार सागर लगने लगा है असार, ज्ञायक स्वभाव की रुचि जागी। कौन जानता इस जीवन की, कब हो जावे शाम। कौन जानता इस जीवन की, कब हो जावे शाम। रे मन भजले आत्म राम, रे मन भजले आत्म राम।